सत श्री अकाल जी। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। उसके बिना क्या होगा। हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं, मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ, थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी। दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं जी कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए, माँ जिंदा है तो माँ को साथ ले जाओ और पेड़ लगाओ, माँ की जीवन समृद्धि बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से आज करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है, और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी। आपको ये बाहर जाते हैं तो अनुभव क्या आता है, संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, नए इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को एक फेस्टिवल, या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है, अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए, और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो सत श्री अकाल जी। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। उसके बिना क्या होगा। हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं, मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ, थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी। दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने
कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं जी। कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया, एक पेड़ माँ के नाम। अपनी माँ को याद करते हुए, माँ जिंदा है तो माँ को साथ ले जाओ और पेड़ लगाओ। माँ की जीवन समृद्धि बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से आज करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी। आपको ये बाहर जाते हैं तो अनुभव क्या आता है? संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, नए इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को एक फेस्टिवल या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है, अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए। और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो